लगाओ, बस ये पूछना चाहता हूं मेरा, ये मंदिर किसका है? ये मंदिर किसका है? मंदिर पूछ रहा हूं। अच्छा चलो, ये भगवान किसके हैं? भगवान किसके? ये बता। किसी के नहीं। भगवान किसके हैं ये बताओ। तीन चीजें, किसी के नहीं है, सबके हैं, मेरे। तीन में से एक चयन करना। ये किसी के नहीं है, सहमति दो, हाथ उठा के। राइट के निशान होता है ना। ये भगवान किसी के नहीं है, इस बात को ओके करूं? कुछ बोलते क्यों नहीं भाई? हे भगवान किसी के नहीं, हिम्मत हो तो बोलो। किसी के नहीं ना, ये भगवान सबके हैं। दूसरा अक्षर का, ये मंदिर सबका है, ये भगवान सबके है। इसमें राइट निशान करो। पहले में दोनों से करो। ये भगवान किसी के नहीं, किसी ने हाथ नहीं उठाया, है ना। सबकी सहमति है कि इस एक प्रश्न गलत है ना। क्रॉस कर दूं? एक बार फिर पूछता हूं, रिपीट करता हूं। ये भगवान, ये मंदिर किसी का नहीं। चले, क्रॉस किया, ठीक। ये भगवान, ये मंदिर सबका है। अब ये भगवान और ये मंदिर मेरा है। सभी लोग बोले मेरा अर्थ मेरा नहीं। मेरा अर्थ मेरा नहीं समझना, मेरा है ना, सबको अपना अपना बोलना है। ये भगवान, ये मंदिर किसका है? हाथ उठा के बताएं कितने परसेंट। बस जिसने ये कहा कि भगवान किसी के नहीं है, तो बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठा है। जब वो किसी के नहीं है, वो किसी के नहीं है, अब मत इस मंदिर में कभी संकट में पुकारना, क्योंकि तुमने खुद कहा है भगवान किसी का नहीं। जब वो किसी का है ही नहीं, तो फिर क्यों दुनिया के लोगों की संकट दूर करेगा? अब दूसरा कहा कि ये भगवान सबका है। इस रानपुर का कभी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि ये भगवान सबका है। और सबका भगवान जो होता है, 7 मामाओं का भांजा भूखा सोवे, क्योंकि वो सबका है। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा कि सभी घरों से एक एक लोटा दूध मंगाओ, एक टंकी रख दो और सब लोग एक एक लोटा दूध डालो। एक रानपुर का व्यक्ति था, उसके मन में खुरापाती जागी। बोले क्या फर्क पड़ेगा, सारे दूध डालेंगे और मैं एक लोटा पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला? उसमें एक लोटा पानी डाल, तो जो रानपुर के मन में भाव आया वही कोटा वाले में आ गया। उन्होंने कहा मेरे एक लोटे से क्या फर्क पड़ता है? सुबह जाकर टंकी देखी तो ये सबका है। इस मंदिर में पानी पानी मिलेगा, दूध नहीं होगा। इस मंदिर में कभी अतिशय नहीं होगा, इस मंदिर में कभी चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि ये सबका है। सबका मंदिर है। कौन जिम्मेवार है? मंदिर सबके हैं। गांव में जाकर के बाड़ियां बंद गई, बोले मैं ही थोड़ी पूजा करूंगा, मेरा मंदिर थोड़ी है। सबका मंदिर है। नहीं अकेला पूजा क्यों करूं? बाड़ी बांध दी गई। गांव में जाता हूं, वो बाड़ी बने हुए हैं, क्यों? मेरे ही मंदिर थोड़ी है।
मंदिर की छत टूट गई थी, बोले मेरा ही थोड़ी है, सबका है। 7 मामाओं का भांजा भूखा सो गया। महानुभाव, अभी भगवान की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। मैं अपने प्यारे भगवान, मेरे भगवान, मेरे हृदय के भगवान, मेरा हृदय का देवता आपको नहीं देना चाहता हूं, मैं ले जाना चाहता हूं। क्योंकि जो सबके भगवान होते हैं, उन भगवान को एक लोटा जल का भी नसीब होना मुश्किल हो जाता है, एक अर्घ्य भी मुश्किल हो जाता है। मंदिर की व्यवस्था है नहीं, क्योंकि सबके भगवान है, सबका है, सबका है। अब कभी भी तुम्हारा, इसलिए तो रानपुर का अभी तक मैंने समझ रहा था, पुराना मंदिर देखा मैंने, देखकर दंग लगा। ऐसा था रानपुर, गली बात रही कि कल सुबह आते ही नहीं देखा, शाम को देखा। भगवान को मन के, भगवान आप अभी तक ऐसे ही बैठे रहे? बोले क्या करें, रानपुर वाले कहते हैं सबका मंदिर है, मैं किसी का हुई नहीं। कभी बाप को कह के दिखाना है बाप सबका है। पिताजी को देखकर कहना कभी ये सबके बाप है। वहां तो क्या कहते हो, जल्दी बोलना, किस दिन कल्याण होगा। एक अनजाने व्यक्ति ने पूछा, मैंने पूछा, एक व्यक्ति जा रहा था, वो आपके पिताजी थे। मैंने कहा ये कौन जा रहे हैं? तो फर्स्ट एंड अनुभूति आपको क्या निकलेगा, जल्दी बोलो। आपके पिताजी है। और मैंने पूछा कौन जा रहा है, तो सबसे पहला शब्द आपका क्या निकलेगा? ये मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी है क्यों निकला? मैंने तो नहीं पूछा था कि तुम्हारे पिताजी, मैंने तो ये पूछा कि कौन जा रहे हैं, लेकिन आप कौन को गायब कर गए? महाराज ये मेरे पिताजी हैं। फिर बताओगे नाम क्या है? 2 बार क्यों बुलवाया? मेरे पिताजी। एक छोटा सा बालक, उसके दोस्त ने पूछा ये मकान किसका है? बोले यार यही तो मेरा मकान है। अरे मेरा मकान कह दिया उसने, छोकरा है अभी, ये क्यों नहीं कहा ये मेरे पापा का मकान है? जवाब देना। आप छोटा बच्चे से पूछा, थोड़ा बड़ा हो गया, उसके दोस्त ने पूछा ये मकान किसका है, तो क्या जवाब देगा? पापा का क्यों नहीं कह रहा? रजिस्ट्री किसके नाम है? बनाया किसने था? तो वो छोकरा की हिम्मत कैसे हो गई? छोकरा, उनको यही पता नहीं है कि ये मकान कब बना, और दावे से करा ये मकान मेरा है। क्या आदमी था। और पापा भी सुन रहे, पापा ने ए छोकरे तेरे नाम रही, तूने कैसे कहा? तू बोल पापा का है। अब बोलो, 2 बातें बुलवा रहा हूं। एक बेटे ने कहा ये मकान मेरे पापा का है, और एक ने कहा ये मकान मेरा है। दोनों में से अच्छा शब्द कौन सा है? क्यों? पापा का कहने में झूठ बुलवाना चाहते हो? वो सही बोल रहा है कि ये पापा का मकान है, वो सही बोल रहा है, लेकिन अपन क्या समझेंगे? इसका अर्थ है कि बाप बेटे अलग है। ये पापा का मकान कहने का अर्थ है कि बेटे का मकान अलग है। निश्चित है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ये बोल दे कि मकान पापा का है, इससे निश्चित हो गया कि इसका मकान कोई अलग है। और ये मकान मेरा है, इसका अर्थ क्या बता रहा है? ये पापा के साथ रहता है। किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी ने लिखाया नहीं, पापा ने भी नहीं समझाया था। बेटा कोई पूछे तो कह देना ये मकान मेरा है, नहीं पढ़ाया। अंदर से एक आवाज आई, दोस्त से वो कहता है ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये पापा मेरे हैं। शम्म मेरा कह रहा है, एकदम भाव आ गया।
आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आपके किसी अजैन ने आपसे पूछा, मुनि महाराज जा रहे थे, ये कौन जा रहा है, ये कौन है? झूठ मत बोलना। पापा जाते, ये कौन जा रहा है? तो पहला शब्द निकला कि मेरे पापा जा रहे हैं। और तुम्हारे मुनिराज जा रहे थे, तो गुरु जा रहे थे, तो तुमने क्या कहा पहला? कौन जा रहा है? अरे जी, ये तो सुधासागर महाराज। सुधासागर कौन थे? वो विद्यासागर के चेले। मूर्ख, अभी तक नहीं आया कि मेरे गुरु जा रहे हैं। पहला शब्द निकलना चाहिए। पापा को देखकर पहला शब्द निकला, मेरे पापा। और सामने वाले ने पूछा भी नहीं था, इतनी पूछा तो भाई ये कौन है? तो तुमने क्या कह दिया? ये संस्कार है कि नहीं? ये आत्मीयता है कि नहीं? पूछे ही नहीं सामने वाले, तो भी तू कह रहा मेरा। इधर क्यों नहीं हुआ? एक मुनि को देख करके ये परिणाम क्यों नहीं जागा? क्यों जागा? सुधासागर जा रहे, क्यों जागा मुनि, जैन मुनि जा रहे, क्यों जागा विद्यासागर के चले जा रहे? क्यों अंदर से आवाज नहीं आई ये मेरे गुरु जा रहे हैं? फिर बताइए क्या नाम है, बताइए। ऐसी अनुभूति जिस दिन हो जाए, उस दिन तुम समझ लेना कि पर को देख करके तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं, अपना करने का भाव बनता है, पॉजिटिव थिंकिंग। उसी दिन तुम चेले बन गए और गुरु गुरु बन गया। किसी ने पूछा ये मंदिर कौन सा है? किसका मंदिर? ये जो शिखर देखे क्या है? फट से आप कहोगे जैन मंदिर है। अभी पूछा जैन मंदिर, आपने मंदिर को देखकर कहा कौन का मंदिर है? जैन मंदिर है, जैन मंदिर है। ये कौन से भगवान, ये अंदर कौन बैठा है? बोले जिनेन्द्र बैठे, वासुदेव भगवान बैठे। दुनिया भर की रामायण कर दोगे, वासुदेव भगवान बैठे हैं, सैंड स्टोन के बैठे हैं, जैन भगवान है, जिनेन्द्र भगवान है, जैन मंदिर है, सब कह दोगे। लेकिन पूछते पर अंदर से एकदम आ जाए, आवाज आ जाए, किसको पूछे? यही तो मेरे भगवान है। क्या नाम है? वासुदेव। पहली अनुभूति क्या हो? मेरा देवता, मेरा भगवान, मेरा गुरु। एक नमोकार मंत्र दिखाता हूं, कहीं लिखा हो। किसी ने पूछा ये क्या है? क्या शब्द आएगा? बनावटी मत बोलना, अभी पहली बात बोलो अंदर से। किसी ने पूछा ये क्या है? नमोकार मंत्र। सत्य बोल रहे हो कि नहीं? 100% सत्य है। नमोकार मंत्र क्या है? इसमें 5 परमिष्टि है। गए करोड़ों मालाएं फेर लेना, कभी वो मंत्र तुम्हें सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे ही नमोकार मंत्र दिखा, अरे यही तो मेरा मंत्र है जिसका नाम नमोकार मंत्र है। देखना वहां बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। नमोकार मंत्र है, तुमने गलत नहीं बोला। वो नमोकार मंत्र है, वो तो है, उसमें तुम्हारी क्या विशेषता है? वो तो तुम नहीं बताते तो भी है, उसमें तुम्हारी क्या विशेषता? नमोकार मंत्र तो अनादिकाल से था और अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। ना कोई ने उत्पन्न किया है, ना कोई बना रहा है और ना कोई मिटाएगा। लेकिन नमोकार मंत्र को देखते ऐसी अनुभूति अंदर से आ जाए, ये मेरा मंत्र है, इसी को तो जपता हूं मैं, ये मेरा मंत्र है, इसी को तो जपता हूं। क्या नाम है इसका? इसको नमोकार मंत्र कहते हैं। जैसे पापा को देख के क्या कहा? मेरे पापा हैं, इनका फलाना नाम बाद में आया कि पहले आया? बाद में आया, क्योंकि उसके साथ नाम से ज्यादा तुम्हारा संबंध बड़ा था, नाम से भी ज्यादा संबंध बड़ा था। क्योंकि नाम तो उस नाम के धारी दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा बाप दूसरा नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी के नामधारी दूसरा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। आपको नाम से प्यार नहीं था, नाम से अनुभूति नहीं थी, आपकी अनुभूति थी मेरा, इसलिए फर्श से निकला ये मेरा, मेरी माँ, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बाप, ये शब्द तुम्हारे जीवन में अनुभव में आते हो, इसलिए उनके लिए मरते हो तुम।
उनके लिए रोते हो तुम, उनके लिए कमाते हो तुम, उनके लिए नींद हराम करते हो तुम, उनके लिए दिन रात पसीना बहाते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे मन में मेरापन आ गया। उस मकान बनाने को तड़पते हो तुम। मकान का एक पत्थर टूट जाए तो नींद खराब करते हो तुम, क्योंकि वह मेरा है और कोई कारण नहीं बंधु। ईंट गाड़े के तो सभी मकान बने रहते हैं, ईंट गाड़े के सभी मकान बने रहते हैं, लेकिन ये मेरा है। उसकी एक मंजिल ऊपर चढ़ाने के लिए आप कमाते हो, उसमें एक रंग रोगन प्रदान करने के लिए आप कमाते हो, क्योंकि ये मेरा मकान है। मकान से मतलब नहीं है, मेरा शब्द से मकान है। अब उस मेरे के लिए आप क्या क्या करते हो, ये चमत्कार मैंने देखा मात मेरे की। पूछना चाहता हूं, शेयर करना। आप नौकरी में हैं, उसी दिन आपके घर के मकान की छत ढलना है, तो उस दिन की आप छुट्टी ले लोगे कि नौकरी पे जाओगे? आप घर में अकेले, उस दिन आप छुट्टी ले लोगे या नौकरी पे जाओगे? तो जल्दी बोलो सब लोग, छुट्टी ले लोगे। और छुट्टी नहीं मिल रही तो एब्सेंट कर दो, जैसे बनेगा तैसे छुट्टी ले लोगे, क्योंकि वह मकान, जल्दी बोलते जाओ। अब तो बस मैं ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा। तुम अकेले हो घर में, नौकरी पे जाना, उसी दिन मंदिर की छत डल रही है। झूठ बोले कौआ काटे, सबका मंदिर है ना, तुम क्यों छुट्टी लोगे? तुम्हें क्या मतलब है? सबका मंदिर है, मेरे पैसा बर्बाद थोड़ी हो रहा है, सबका हो रहा है। आप नौकरी की छुट्टी मिल रही होगी तो यदि छुट्टी भी होगी वहां तो छुट्टी लेना पड़ी, और नहीं हुई तो एब्सेंट कर दिया, वेतन कटेगा और क्या होगा। लेकिन घर की मकान है, लेकिन मंदिर की छत डल रही थी, उस दिन छुट्टी भी थी, लेकिन तुम घूमने चले गए। लेकिन ये नहीं कहा आज मेरे भगवान के मंदिर की छत डल रही है, आज नौकरी पर नहीं जाऊंगा, मेरे भगवान है। सबके भगवान है ना। तुम घूमने चले गए छुट्टी के दिन, घूमने चले गए छुट्टी के दिन। मैंने ऐसे अध्यक्ष देखे, एक मैं देखता रहता हूं, मैं देखता कम हूं लेकिन पक्का देखता हूं। सुबह में लघु शंका के लिए गया एक गांव में, नगर में, वहां के अध्यक्ष थे, बाजू में उनका मकान था। तो वो सुबह अच्छी कड़ाके की ठंड थी, आधा सा शॉल डाले हुए पानी की तराई कर रहे थे।